Hello students, welcome to the class. Today we will discuss about the topic methods of sexual reproduction. Sexual reproduction के मेथड आज हम डिस्कस करेंगे. So without wasting our time, let's start with our topic. Methods of a sexual reproduction. The method of sexual reproduction is done under three stages. Three stages के अंदर डन होता है. फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आता है? दिस इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. द टू मेन फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर. इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं एंड गैमीट्स की फ्यूज़न होती है. ठीक है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर. Gametogenesis, it is the process of formation of male and female gametes. It is the process of formation of male and female gametes. Gametes are haploid which may be similar or dissimilar structure. इसका गैमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल दोनों के गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है गैमेटोजेनेसिस में. और गैमीट्स मेनली हैप्लॉइड्स होते हैं. गैमीट्स जो हैं हैप्लॉइड होती हैं और जिनका स्ट्रक्चर में भी सिमिलर हो सकता है या डिसिमिलर हो सकता है. या तो मेल दोनों मैच करेंगे, स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, या तो फिर एक दूसरे से अलग होगा. सेकंड उसका पार्ट आता है गैमीट ट्रांसफर. मेल गैमीट्स आर ऑलवेज मोटाइल, देयरफॉर मेल गैमीट ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू फीमेल. मेल के गेमीट हमेशा मोटाइल होते हैं. मेल्स के गेमीट हमेशा मोटाइल होते हैं, वेयर एज फीमेल के गेमीट्स देखे जाए तो नॉन मोटाइल होते हैं. इसलिए मेल के गेमीट जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं मेल टू फीमेल. ये देखिए, देयरफॉर द मेल गेमीट्स ट्रांसफ़र फ्रॉम मेल टू फीमेल, क्योंकि मेल के गेमीट ही मोटाइल होते हैं, मोटाइल टू नॉन मोटाइल जाते हैं. ठीक है. सेकंड मेथड आ जाता है फर्टिलाइजेशन. The fusion of male and female gamete which result in the formation of diploid zygote is called as fertilization. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल के गेमीट्स हैं वो दोनों कोलैप कर जाते हैं, जिसमें वो जो विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइप्लॉइड ज़ाइगोट, जो कि मिलके डाइप्लॉइड ज़ाइगोट बनाते हैं. ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. इसमें वही है कि मेल और फीमेल के गेमीट्स हैं जो कोलैप्स करके और दोनों फॉर्म कर रहे हैं डाइप्लॉइड ज़ाइगोट, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. और नेक्स्ट थर्ड मेथड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन events take place after the formation of zygote till the birth of child. पोस्ट फर्टिलाइजेशन तब तक रहती है जब तक बेबी प्रोड्यूस नहीं हो जाता. यानी कि जैसे फर्टिलाइजेशन को आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे कि फर्टिलाइजेशन को आप ले सकते हो डेट द स्टेज इन विच द प्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज और इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड. यानी अपने जैसे को बेबी प्रोड्यूस होने वाला है उसे हम फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं. डाइप्लॉइड ज़ाइगोट फॉर्म हो चुका है, यानी कि जिसे हम आसान भाषा में बोल सकते हैं प्रेगनेंसी. ठीक है, उसे हम डाइप्लॉइड ज़ाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है. ठीक है. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है कि जब तक बेबी 9 मंथ का पीरियड कंप्लीट होने के बाद बेबी का बर्थ होता है, और तब तक के पीरियड को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहेंगे. और जब से प्रेगनेंसी का पता चलता है हमें, तो उसे हम फर्टिलाइजेशन स्टेट कहेंगे. ठीक है. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. ओके, वन इज ओविपोरस एंड विविपोरस. ओविपोरस ओविपोरस ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ओविपोरस ऑर्गेनिज्म आर डेवलपमेंट ऑफ ज़ाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड ले फिल्टर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग. इसमें क्या होता है कि बेबी की जो बॉडी होती है उसमें ज़ाइगोट की डेवलपमेंट होती है और फर्टाइल और अनफर्टाइल एग की प्रोडक्शन भी होती है. ठीक है, उसे कहते हैं ओविपोरस ऑर्गेनिज्म. एंड विविपोरस ऑर्गेनिज्म क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ज़ाइगोट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूस यंग वन. इसमें है कि डेवलपमेंट ज़ाइगोट जो है बॉडी के अंदर फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है और टू प्रोड्यूस यंग वंस. और ओविपोरस में क्या होता है हमारा मेनली
कि ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है, ठीक है, डेवलप करता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वन, टू प्रोड्यूस यंग वंस। ओके, अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। देयर इज एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर गिवन बिलो। एडवांटेजेस, देयर इज अ वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसे लास्ट में सभी का तो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, पहले हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं फिर मैं एक साथ आपको बता दूँ। देयर इज अ वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट हैज़ एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, the offspring adapt more comfortably and quickly to the change in environment condition and have better chances of survival. Disadvantages, usually two parents of opposite sexes are required. It requires long time to occur. एडवांटेजेस का मतलब है कि ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं उनमें वेरिएशंस भी देखने को मिलती हैं, और जैसे कि इन्वायरमेंट कंडीशंस जो होती हैं उसके साथ हमारी बॉडी चेंज करती है फॉर बेटर सर्वाइवल। जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं तो हमारी हमारी बॉडी उसी हिसाब से सर्वाइवल करने लगती है। तो यानी जैसा देश वैसा बेस कह सकते हैं, यानी जैसे मौसम में जाएंगे जैसा इन्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हमारी बॉडी अडेप्ट कर जाती है उस इन्वायरमेंट में, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस इसकी है कि दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इसमें, ठीक है, दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी ये है कि लॉन्ग टाइम पीरियड अक्कर होता है इसमें, लॉन्ग पीरियड लगता है टू प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है। अभी हम लेट्स डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल। Advantages, it involves simple division in single parent and it may produce large number of young ones, ठीक है। It helps in dispersal of offspring for offsplaces. Young one produced by asexual method are genetically similar to parents. It takes less time to reproduce. Disadvantages, the young one produced by asexual reproduction do not have capacity to adapt rapidly with the environmental changes. No genetic recombination occur, thus no variation occur. यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस में देखा जाए तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ यंग वन प्रोड्यूसेस हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पे असेक्सुअल मेथड आर जेनेटिकल सिमिलर टू देयर पेरेंट, जो भी यंग वन होगा वो जेनेटिकली सिमिलर होगा उसके पेरेंट के जैसे, ठीक है। लेस टाइम ऑफ रिप्रोड्यूस, जहाँ पे रिप्रोडक्शन में कम टाइम लगता है, ठीक है। द यंग वन हैज़, इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है कि चेंज इन एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर सकती ये बॉडी, चेंज इन एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर सकती, ये देखिए, डू नॉट हैव कैपेसिटी टू अडेप्ट रैपिडली विद द एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। दूसरा आ जाता है नो जेनेटिक रिकम्बिनेशन अक्कर, थस नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन अक्कर नहीं होती इसमें, कोई भी वेरिएशन नहीं होती है इसमें। सो मैं आशा करता हूँ कि आज का आपको लेक्चर हमारा अच्छा लगा हो और आपको पूरा क्लैरिफाई हो गया हो मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ लाइक दिस रिलेटेड टू साइंस। थैंक यू।